नमस्कार। सनराइज कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ फॉर्मूले का यूज़ हम कैसे करें। IF, हाँ जी, हाउ टू यूज़ इफ फॉर्मूला इन एक्सेल। एक्सेल में आपने यदि ये फॉर्मूला सीख लिया तो आपको एक्सेल करने का बेनिफिट मिल जाएगा। जो इसका बेनिफिट है वो ये है, तो चलो मैं बताता हूँ आपको करके ही, वैसे बताने का क्या फ़ायदा। अगर मैं सारी डिटेल लिखूं तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे सारी डिटेल पहले से ही मैंने मेंशन कर रखी हैं। जो कम शब्दों में मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि आप किसी भी कंपनी की सेल देखना चाहते हैं या आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं तो आप क्या करते हैं कि आपको एक टारगेट दे दिया जाता है कि आपने यदि कोई प्रोडक्ट है या कोई भी आप ऐसी कंपनी के अंदर काम करते हैं जहां पे आपको टारगेट दिया जाता है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है किसी भी कंपनी का कुछ भी, तो वो सेल टारगेट आप किस तरीके से यहाँ पे नेम वाइज निकाल सकते हैं, बना सकते हैं एक अच्छे तरीके से एक्सेल के अंदर शीट। तो सबसे पहले आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूं करके। इक्वल दिया, IF का आपने फॉर्मूला दिया, ये लॉजिकल टेस्ट कुछ इस तरीके से ओपन हुआ। आपको क्या करना है, जो सेल है आपको उस पर क्लिक करना है, रेंज देना है, फिर आपको इस तरीके से ये जो स्मॉल देन ग्रेटर देन होते हैं आपको इस तरीके से देने हैं। क्लियर? अब आपको क्या करना है, इक्वल देना है और फिर उसके बाद आपको टारगेट सिलेक्ट करना है जो आपका टारगेट है, फिर कोमा, फिर आपको इन्वर्टेड कोमा देना है और फिर आपको यहाँ पे लिखना है कि आपने अचीव। अब अचीव का मतलब शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको इस तरीके से अचीव करना, इसके अंदर फॉर्मूले में लिखना है और फिर आपको इन्वर्टेड कॉमा देना है और फिर यहाँ पे लिखना है नॉट, स्पेस देके फिर आपको अचीव्ड लिखना है, फिर आपको ब्रैकेट बंद करनी है, मतलब सॉरी, आपको पहले इन्वर्टेड कॉमा देकर बंद करनी है और फिर आप यहाँ पे अगर एंटर कर देंगे तो ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो नॉट अचीव क्यों बता रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसके अंदर टारगेट दे रखा है 5,000 का और यहाँ पे सेल हुई है 1,000 की। तो क्लियर? तो चलो दोबारा करके देखते हैं। आप इस फॉर्मूले का यूज इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसे नीचे खींच के, ठीक है। फिर भी मैं आपको बताता हूं यहाँ पे एक बार और करके। आपने यहाँ पे फॉर्मूला दिया और फिर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है और आपको ये इस तरीके से कंप्लीट करना है, फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से जाना है और जी आपको यहाँ पे ये रेंज देनी है, फिर आपको कॉमा देना है, फिर आपको इन्वर्टेड कॉमा देना है और फिर ये लिखना है आपको, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया जी, फिर कॉमा, फिर आपको क्या करना है दोबारा, फिर आपको इसके बाद यहाँ पे ये लिखना है नॉट अचीव्ड और फिर सिंपली आपको यहाँ पे ब्रैकेट देनी है और एंटर कर देना है। तो चलो जानते हैं प्रोसेस क्या है। आपने किसी भी कंपनी का डेटा आपको दे दिया कि भाई आपने 1,000 पीस, या सॉरी आपको 5,000 पीस या 6,000 पीस आपको सेल करने का एक टारगेट दे दिया गया है, ठीक है। वो टारगेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं लिखूंगा तो शायद ज़्यादा टाइम जाएगा, इसलिए मैं यही आपको बता देता हूँ। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे जी पेस्ट कर दिया। ये आपको दे दिया है, यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राहुल, रोहित, अमित।
कि कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे टारगेट दे दिए गए हैं। तो आपको करना क्या है, इनके यहाँ पे टारगेट दे रखे हैं और आपके यहाँ पे सेल है, जितने आपने यहाँ पे काम किया है। तो ये इस तरीके से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि किसने टारगेट को अचीव किया, किसने टारगेट को नॉट अचीव किया। क्लियर? यदि आपको ये वीडियो समझ में आई है और अगर नहीं भी आई तो कमेंट करें, और अगर आ गई है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में।